बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 7, मेरा पसंदीदा अप्लायंस सलाहकार। अपने अपलायंस की सलाह लीजिए, उसके साथ योजना तैयार कीजिए। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो बहुत मुमकिन है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 7, अपलाइन की सलाह बहुत ही जरूरी है। ओके, बुनियादी तौर पर हमारी इंडस्ट्री सड़क पर गाड़ी चलानी जैसी है, उस सड़क पर जिस पर आपने पहले कभी गाड़ी नहीं चलाई। ठीक है, फर्ज कीजिए कि आप यहां से इप्पो, आप पुरानी सड़क से जाना चाहते हैं, या आप यहां से सैन फ्रांसिस्को जाते हैं। मैं ज्योग्राफी में फेल हुआ था। ये क्या लंबा सफर है। कार से सफर करने के बाद नाव लीजिए, या आप बैंकॉक से चेन्नई जा रहे हैं, या सिडनी से कैमरा जा रहे हैं। ठीक है, बेजिंग से संघाई, कोयोन से वंचाई, इस्तांबुल से ओंकारा है। सिर्फ यूएस को मैं नहीं जानता। ओके, तो आप कार चला रहे हैं और आपके सामने लंबी सड़क है। आप सड़क को बिल्कुल नहीं जानते। आप किससे पूछेंगे? आप किससे पूछेंगे? उससे जो पहले उस सड़क पर जा चुका है। तो एक नए शख्स होने के नाते आप नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ करें, सलाह लीजिए, पूछिए, जांच कीजिए अपने अपलाइन के साथ, क्योंकि वो वहां थे, वो कर चुके हैं, वो सब जानते हैं। पहिया फिर से क्यों बनाना? सही है, जब कोई उससे पहले ही बना चुका है। एक बेवकूफ ही दूसरा बल उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, वो पहले ही उत्पन्न किया जा चुका है। मगर जाइए उन लोगों से सीखिए जो लाइट बल्ब बनाने में माहिर हैं। आप समझ रहे हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग में उसे छोड़ तक ले जाता हूं। अपलाइन की इजाजत के बिना बाथरूम मत जाइए। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं। मेरा मतलब है, अपने अपलाइन की सलाह किए बिना कुछ मत कीजिए। आप घर खरीदना चाहते हैं, अपने अपलाइन से सलाह कीजिए। आप अपनी कार बदलना चाहते हैं, अपने अपलाइन से सलाह कीजिए। आप अपने ओवरसीज मार्केट खोलना चाहते हैं, अपने अपलाइन से सलाह कीजिए। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, आप कुछ मीटिंगें या बड़ा प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो अपने अपलाइन से सलाह कीजिए। ट्रैकिंग सेंटर जमाना चाहते हैं, अपने अपलाइन से सलाह कीजिए। ट्रैकिंग सेंटर में नई पोजीशन पाना चाहते हैं, अपलाइन से सलाह कीजिए। आप शादी करना चाहते हैं, अपलाइन से सलाह कीजिए। आपको बच्चों की चाह है, अपने अपलाइन से सलाह कीजिए। मैं सीरियस हूं, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग जिसका संबंध आपसे और आपके कार्यवाहक अपलाइन से है, जरूरी नहीं कि सीधा ही हो। कार्यवाहक, राइट, अपलाइन की सलाह लेना महत्वपूर्ण है। आपका अपलाइन आपकी लाइफ लाइन है, आपके कार्यवाहक अपलाइन। आप समझ रहे हैं ना? हर चीज के लिए उनके पास जाइए। आपको अंदाजा है कि हमारी इंडस्ट्री में आपके अपने अपलाइन से संबंध लगभग ब्रदरहुड की तरह हो जाता है। मैं और मेरे पिछले समय के डाउनलाइंस आज हम एक परिवार जैसे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, हम बहुत ज्यादा मिलते हैं। अजीब सा लगता है। और हम सबके फोन कॉल्स आई लव यू से खत्म होते हैं। तो दूसरी तरफ से भी आई लव यू। मेरे बगल वाला शख्स मुझे दिखता है, ओके। आप समझ रहे हैं ना? मगर हर चीज के लिए अपने अपलाइन योजना बनाइए और सलाह लीजिए। अगर आपका अपलाइन नहीं है तो ऊपर जाइए और आखिर में वी के पास जाइए। आपका विशाल अपलाइन दुनिया भर में एक संस्था है जो वी कहलाती है। ऑलराइट, तो दुनिया के सारे चोटी के नेता, साथी, रंजीत, विक, आप जानते हैं, दुनिया के सारे चोटी के नेता, राइट, अपलाइन से सलाह करते हैं। वो हमारे वी के पास आते हैं। ठीक है, और हम उन्हें बताते हैं क्या करना है, कौन से बाजार खोलने हैं। अपलाइन से सलाह किए बिना आप एकदम नया मार्केट नहीं खोल सकते। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप जापान में किसी को जानते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप जापान फ्लाई कर जाएं। आप समझ रहे हैं ना? मैंने जापान का फिर जिक्र किया, वो जापान ही हो सकता है। ठीक है, आप विशेष उद्देश्य से योजना बनाते हैं कि जापान कैसे जाना है, कितनी बार जाना है। हर चीज के लिए अपलाइन से सलाह करें। आपकी डाउनलाइन से समस्या है तो अपलाइन से सलाह कीजिए। सुनहरा नियम, बुरी खबर अपलाइन से, सिर्फ अच्छी खबर डाउनलाइन से। आप समझ रहे हैं ना?
अगर किसी चीज से विचलित हो गए हैं तो जाकर अपने डाउनलाइन से मत कहिए मैं ऊब गया हूं, मैं बीमार हो गया हूं, मैं थक गया हूं। आप समझ रहे हैं ना? नहीं, अपने अपलाइन के पास जाकर रोइए। आपके डाउनलाइन अविश्वसनीय। रूल नंबर 3 आप समझ रहे हैं ना? यही है दोस्तों, विचित्र नहीं है। इस इंडस्ट्री में लोग इसी तरह करोड़ों बनाते हैं। इस इंडस्ट्री में अगर आप नियमों को मंजूर करते हैं, अगर आप योजना को समझते हैं और आप नियमों का पालन करते हैं तो आप एक दिन करोड़पति बन जाएंगे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अपने अपलाइन से सलाह कीजिए, नियम नंबर 3 को एडिफाई कीजिए, नामों की सूची बनाइए। अगर आप इस पर चलेंगे आप फ्लाई करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं तो योजना बनाइए और हर चीज के लिए अपलाइन से सलाह कीजिए। यही सब कुछ है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना?